हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की बात करेंगे नई स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम है स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा चलाई जाने वाली बेहतरीन स्कॉलरशिप में प्रत्येक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपये स्कॉलरशिप, बहुत बड़ी रकम है, 2 लाख रुपये स्कॉलरशिप। इस वीडियो में बताऊँगा कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कोर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली चीज़ों को ध्यान से सुनना। और बताऊंगा यहाँ पे साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट किया जाए, कितनी सीटें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बात करेंगे। अप्लाई का प्रोसीजर तो वीडियो का एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना और सिंपली आपको लिखना है scholarshipworld.com। scholarshipworld.com जैसे सर्च करेंगे पहली साइट आएगी, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट ओनली आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखने वाला। पहला पोस्ट रहेगा स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलर 2023 अप्लाई 2 लाख रुपए। ठीक है, इस पोस्ट पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी, जिसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, चीज़ों को जान सकते हो, सारी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलर 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान सुनना, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मिस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पे ले जाता हूँ। नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसकी इधर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, इस प्रकार का इंटरफेस आप सबको देखने को मिलेगा। यहाँ मिला है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SDEF स्कॉलरशिप इंडिया, स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप है। यहाँ पे सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते, कौन कौन सा नहीं कर सकते। ठीक है, सारी चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन मैं आपको स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले ये है, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या बताया वो बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर इत्यादि। अदर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे यूजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए BA, BCom, BSc, BTech, BRH। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स है MBBS, B फार्मा, एनी अदर अप टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBS कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करूँ, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की 31 अक्टूबर 2023 से। अगर आपको लास्ट इसका पैसा मिल चुका है तो आप इस साल इसको रिन्यूअल भी कर सकते हो। रिन्यूअल का प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आप रिन्यूअल करेंगे, तो इस वीडियो का एंड पे देखें। दूसरा पॉइंट लिखा है एप्लीकेंट मस्ट है CGP। अगर आपका CGP ग्रेड सिस्टम है 7.5 आपका चाहिए, और अगर आपकी परसेंटेज है सिक्योरिंग 75% हायर मार्क्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, 75% अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर स्वामी दयानंद फाउंडेशन स्कॉलरशिप। अगर आप 7.5 भी आते हैं ग्रेड पे में, तब भी CGP है, तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई के लिए एलिजिबल है नॉट आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के लिए आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा परसेंट चाहिए होगी, क्योंकि उसके आधार मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। एनुअल फैमिली की इनकम जो है एटलीस्ट एक्सीड नहीं होना चाहिए, 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सोर्स के तहत, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करते हैं स्कॉलरशिप में कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए, कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन फॉर 300 स्कॉलरशिप्स। जी हाँ, 300 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बोली गई, 300 सीटें हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हो 50% रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, जिसमें से 150 सीटें ऑलरेडी गर्ल्स की रिजर्व है। 300 स्कॉलरशिप्स है, जिसमें आपका नाम आ सकता है। अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया है, आपकी परसेंट अच्छी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से पहुंचाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे जनरल रैंक के लिए, जो जनरल रैंक आ रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप अप टू 50,000 रुपये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आप 1 से लेकर 100 रैंक के बीच आ रहे हैं तो 50,000 रुपये मिलेगा। अगर नीट और जेई, ध्यान रखें जनरल रैंक की बात हो रही है, नीट और जेई की बात हो रही है। यहाँ पे 1 से लेकर 100 पर रैंक आएंगे तो 50,000 रुपये, 100 से लेकर 500 पे आएंगे 40,000 रुपये। सीधा सीधा गणित है, ध्यान रखिएगा। 500 लेकर 2,000 पे आएंगे 30,000 रुपये का आपको यहाँ मिलेगा। ये सीधा सीधा सा गणित है 30,000 तक। अब यहाँ पे आता है ऑल अदर स्टेट लेवल रैंक्स और नॉन टेक्निकल कोर्स। जो नॉन टेक्निकल जो कोर्स होते हैं उनमें 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप। नॉन टेक्निकल कोर्स बात हो रही है यहाँ पे, जो जिसका यहाँ पे टेक्निकल से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 की स्कॉलरशिप रहेगी।
और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे द स्कॉलरशिप अमाउंट विल ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट के लिए, जैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, इनमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब इसमें स्कॉलरशिप कितने रुपए मिलेगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। इसको स्कॉलरशिप आप मैंने बता दिया, नॉन टेक्निकल के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मतलब 20,000 अगर आप नॉन टेक में है, BA BSc BCom कर, तो आपको 20,000 तो मिलेंगे। और साथ में अगर नीट JEE अगर आपने रैंक कर रखा है, इसके तहत अगर इंजीनियरिंग वगैरह है या आपका इसके है तहत, तो आपको इतने रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। टोटल मिला के 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को मिल सकता है, ठीक है। अब आती है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में बताइए। तो डॉक्यूमेंट्स में 10-12 की मार्कशीट आपको चाहिए रहेगी, ध्यान रखिएगा। एकेडमिक मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर टर्म वाइज कोर्स, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। सीट अलॉटमेंट लेटर एंड रैंक लेटर, जैसे आप JEE नीट के लिए कर रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए होगा, सीट लेटर भी चाहिए होगा, जिससे उसको पता कैसे लगेगा कि आप इतने रैंक लाए, आप ये चीज़ एडमिशन हो, ठीक है। कॉपी ऑफ फीस रिसिप्ट चाहिए आपका एजुकेशन लोन, इफ एनी, अगर आपका यहाँ पे एजुकेशन लोन ले रखा है या ऐसा कुछ ले रखा है तो इफ एनी है आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेसिडेंस प्रूफ, जैसे आप कहाँ रहते हो, स्थानीय पता, आपका राशन कार्ड या पेरेंट्स ID प्रूफ, ये आप दे सकते हो। अधिकतर लोगों का राशन कार्ड हो तो वो एप्लीकेबल है, ठीक है। कॉपी ID कार्ड वैलिड प्रूफ होना चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी होनी चाहिए, और उसके बाद रेंट एग्रीमेंट इफ एनी है, इफ एनी मतलब चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। उसके बाद ये चीज़ें, और हाउस पिक्चर इनसाइड आउट 4 फोटोज, फैमिली फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपका चाहिए रहेगा। इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अप्लाई कैसे करोगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब ये चीज़ समझ में आ गया आपका, अब बनेगा कैसे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू किया जाएगा टेलीफोनिक, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी करके आपका यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का पोर्शन है। अगर आपको लास्ट ईयर पैसा मिल चुका तो आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो रिन्यूअल एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका जो लिंक है scholarshipworld.com की साइट पे मिल जाएगा, और आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। चलिए मैं इसको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। तो ये लोड कर रहा है, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हो स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप का पेज खुल चुका है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी पासपोर्ट से फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो यहाँ पे 1 MB के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कॉलेज का रोल नंबर अलॉटेड फॉर कॉलेज होना चाहिए। फुल नेम आपका होना चाहिए एज ए सर्टिफिकेट, एज आधार नंबर, एज आपका ID प्रूफ के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, करंट एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस, स्टेट ID सबको भरने के बाद, यहाँ पे सिटी भरने के बाद, जेंडर भरने के बाद, जो भी आप हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर भर देंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, टाइप ऑफ कॉलेज, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, अगर आप BA BSc कर रहे हैं तो आप अदर भी चीज़ करेंगे, अगर आप इंजीनियर मेडिकल कर रहे हैं तो उस पर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे। प्लीज़ मेंशन योर कैटेगरी ऑफ योर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कोर्स नेम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, जो भी सेमेस्टर है उसका ऑलरेडी ऑल सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे विद प्रूफ के साथ ही, ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक, अगर JEE में JEE एडवांस स्टेट एग्जाम नन, इसमें कोई भी रैंक अगर प्राप्त कर इस चीज़ को आप भर सकते हो। तो BA BSc के लिए कोई भी आई थिंक कोई रैंक नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप पास के इसको भर सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल फैमिली इनकम आप भर सकते हो, एनुअल फैमिली इनकम कितनी आगे 5 लाख 6 लाख जो भी आगे भर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद फीस, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पर ईयर, ट्यूशन फीस, बुक फी, यूनिफॉर्म फी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे भर सकते हो। आपकी ट्यूशन फीस कितनी होती है, जैसे आपके कॉलेज का फीस शिफ्ट होता है उसमें सब लिखा रहता है, ट्यूशन फीस इतना होगा, बुक फी इतना होगा, हॉस्टल फी इतना होगा, तो ये सारी फी को यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर HDFC स्कॉलरशिप अर्लियर, आपने पहले स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, यस या नो किया, तो मैंने नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे करेंगे आर यू फर्स्ट ग्रेजुएट इन फैमिली, यस या नो कर सकते हो। डू यू बिलोंग टू BPL फैमिली, अगर आप BPL फैमिली बिलोंग यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आर यू फिजिकल हैंडीकैप, नो। आर यू गेटिंग फी वेवियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ये आप चीज़ कर सकते हो। नंबर यहाँ पे आर यू गेटिंग फी वेवियर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, नो, ठीक है। नो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग योर सेल्फ, यहाँ लिख सकते हो। डू यू हैव एनी गैप ईयर आफ्टर 12th पर कोई गैप दिया था आपने, नो, ठीक है। इस चीज़ को कंप्लीट भरने के बाद फिर लास्ट में आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जैसे CGP हो गया, परसेंटेज हो गया, 12th मार्क्स की परसेंटेज हो गई, तो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे सिंपली, अगर आपका CGP एवरेज मार्क्स, CGP और एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिख देंगे आप सिंपली, जो भी आपका है।
उसके बाद यहाँ पे जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ 5th क्लास प्राइमरी प्लीज सेलेक्ट करेंगे कि ये चीज़ों को भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ प्लीज सिलेक्ट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म को आप फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसको अप्लाई करने का। जल्दी इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।